एक समय की बात है। राजस्थान के एक हलचल भरे बाजार में सुरेश नाम का एक युवा व्यापारी था। उसके पास तरह तरह के काम थे। कपड़े का स्टॉल, मसालों का ठेला और चांदी के जेवर की एक छोटी दुकान भी। वो हर सुबह एक मारवाड़ी साफा बांधता और सोचता, आज मैं सभी पांचों कामों में अव्वल बनूंगा। पर हकीकत में सुरेश का कोई भी काम पूरी तरह से नहीं चल रहा था। उसका मन एक से दूसरे काम में भटकता रहता, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ती है। वो अक्सर तनाव में रहता और कहता, मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा हूं, पर कहीं भी पूरा नहीं हूं। कैसे मिलेगी सफलता? अपनी बेचैनी से तंग आकर सुरेश ने पहाड़ों में रहने वाले एक अत्यंत बुद्धिमान गुरु से सलाह लेने का फैसला किया। गुरु का नाम वेदांत था। सुरेश एक ऊंट पर सवार होकर खेजड़ी के पेड़ों और सुनहरी रेत के बीच से होते हुए अरावली की पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद सुरेश गुरु वेदांत के सादे आश्रम तक पहुंच गया। गुरु जी एक पेड़ की छाया में बैठे थे, शांत और स्थिर। सुरेश ने अपना सिर झुकाया और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। गुरु वेदांत मुस्कुराए। उन्होंने सेवक को बुलाया और एक बड़ा तांबे का घड़ा लाने को कहा जो पानी से लबालब भरा था। गुरु जी ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुम इस घड़े को आंगन के पार ले जाओ, पर ध्यान रहे एक बूंद भी जमीन पर न गिरे, और साथ ही तुम्हें आंगन में हो रही 5 चीजों को भी याद रखना है। सुरेश ने हिम्मत से घड़ा उठाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसकी आंखें केवल पानी पर टिकी थी। उसने एक कदम रखा, फिर दूसरा। उसका ध्यान इतना एकाग्र था कि उसने अपने आसपास की कोई आवाज नहीं सुनी। उसने पूरी सावधानी से घड़ा आंगन के दूसरी तरफ रख दिया। गुरु जी ने पूछा, शाबाश, तुमने एक बूंद भी नहीं गिराई। अब बताओ, तुमने आंगन में क्या 5 चीजें देखी? सुरेश ने शर्मिंदा होकर उत्तर दिया, क्षमा करें गुरु जी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरा पूरा ध्यान तो बस इस घड़े को सही सलामत ले जाने पर लगा हुआ था। अगर मैं आसपास देखता तो ये घड़ा जरूर गिर जाता। गुरु जी ने प्यार से सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने समझाया, वत्स, तुम्हारा काम ही तुम्हारा जवाब है। ये घड़ा तुम्हारा लक्ष्य है और पानी तुम्हारा प्रयास। जब तुम्हारा ध्यान केवल एक घड़े पर था तो तुम्हारा प्रयास, पानी, सुरक्षित रहा और काम पूरा हुआ। अगर तुम 5 चीजों पर ध्यान लगाते तो तुम 5 में से एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। सुरेश की आंखें खुल गई। उसने समझा कि 5 अधूरे लक्ष्य से बेहतर है एक पूरा लक्ष्य। उसने गुरु वेदांत को धन्यवाद दिया और अपने बाजार की ओर लौट चला। वापस आते ही उसने